और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर एनडीए मजबूत हो गया तो वहीं इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी टूटती हुई नजर आई, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा झटका यहां पर लग चुका है और अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस बड़े झटके के बाद आखिरकार जो मजबूत पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, उनका अब यहां पर अगला कदम आखिरकार क्या हो सकता है, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो बता दें कि जेडीयू के इस गठबंधन से जाने के बाद अब मोर्चा यही दो दल संभालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वे गठबंधन नहीं करेंगी। ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में बचते हुए नजर आते हैं सपा और कांग्रेस। तो अब क्या सपा और कांग्रेस की तरफ से बड़ी पहल यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है? खास तौर पर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े गठबंधन के साथ, आरएलडी के साथ और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला लिया जा चुका है। और अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। अखिलेश ने कहा कि अभी भी वो उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल होती है तो वो यहां पर जल्द ही ऐलान करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि आरएलडी और कांग्रेस के बाद आखिरकार वो कौन से दल हैं जिनके संपर्क में अखिलेश यादव हैं? चर्चा होती हुई नजर आ रही है यहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की। दरअसल आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिन दलों का जिक्र किया है इसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल हो सकती है। और इसी को लेकर के सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ मिलाने की बात अखिलेश यादव कर रही हैं तो चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटें यहां पर मांगते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव से? इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाते हुए इनकार नहीं किया है। मायावती की बात करें जो उनकी बुआ कही जाती है, उनसे भी हाथ मिलाने के लिए कभी इनकार नहीं किया है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए सही तो बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन पार्टी को या इन चेहरों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो आपने जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की बात की कि अखिलेश यादव के साथ क्या आ सकते हैं, अखिलेश यादव क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं की है, ना ही कभी अखिलेश यादव को। नाज़मीन, पिछली बार भी देखा गया था कि पार्टी दोनों एक साथ आई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो बन नहीं पाई थी अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच। अभी हाल ही में चंद्रशेखर ने भी कहा कि वैसे अखिलेश मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हमेशा देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के वो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए नजर आ रहे। तो क्या लग रहा है इस बार ये भेदभाव जो है अखिलेश की तरफ से कम होता हुआ देखा जाएगा? यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात है तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी कभी बनती हुई नज़र नहीं आई है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। तो सीट शेयरिंग की बात है तो यहाँ पर एक मुद्दा तो ज़रूर बनता है और इसी मुद्दे की वजह से पार्टियाँ टूटती हुई भी नज़र आती हैं और यही उदाहरण तमाम राज्यों में आपने देखा भी होगा। और बिहार में किस तरीके से यहाँ पर मामला गरमाता हुआ नज़र आ जाता है कि नीतीश कुमार अचानक से ही आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं और कैसे एनडीए के साथ मिल जाते हैं। तो मामला यही है कि कैसे अपनी सत्ता को कायम किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव भी इसी कोशिशों में लगे हैं कि कैसे यहां पर वो मजबूती के साथ पेश हो सके। तो सीट शेयरिंग की बात है, अगर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाई हैं, अगर यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अगर सीटों का बंटवारा नहीं किया जाता है तो मुश्किलें तो यहां पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीटों के लिए ही तो यहां पर गठबंधन की बात की जाती है। अगर नहीं दी जाएंगी तो सीधे तौर पर यहां पर इनकार करते। इसके बाद लगातार दर्शकों सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब वाकई में अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से नजर आएंगे? इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से ये दोनों दल एक साथ देखे जा सकते हैं? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब आखिरकार बाकी सीटें कौन सी होंगी जिन पर चंद्रशेखर आजाद दावा ठोकते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।